हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं बात करती हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला की, तो क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट इज ऑलरेडी रिटन रेगुलर फॉर्मूला और हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इन अ कंपाउंड। कहने का मतलब है कितने एटम किस तरीके से बंधे हुए हैं किसी भी एक्चुअल कंपाउंड में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ C2H6, C2H6 क्या है हमारा, इथेन। तो जो एक्चुअल कंपाउंड होता है और जो एक्चुअल कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूले की, तो एम्पेरिकल फॉर्मूले की यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, द सिंपलेस्ट और मोस्ट रिड्यूस्ड रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। कहने का मतलब है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इन अ होल नंबर। ये हमारा क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो CH3, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं C2H6 को कंसिडर कर रही हूं तो 2 कार्बन को 6 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। उसी तरीके से जब मैं बात कर रही हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूले की, तो 1 कार्बन को कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, 3 हाइड्रोजन की। इज दैट क्लियर? ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैं बात कर रही हूँ ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, तो वो क्या होता है C4H10। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर मैं इसके एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करूं तो मुझे इसे सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है, सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर में, तो ये क्या हो जाएगा C2H5। आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते C1H2.5, ये गलत हो जाएगा, हमें होल नंबर कंसिडर करना है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H5। उसी तरीके से अगर मैं एक और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एक्चुअल फॉर्मूले की बात करूं, जैसे मैंने ले लिया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दैट इज C6H12O6। और अगर मैं इसके एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करूं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन एटम, एंड दैट विल बी CH2O। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं इससे थोड़े और एग्जाम्पल्स देके आपको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12। ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं, लेकिन इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला एक ही है, दैट इज CH2। तो कहने का मतलब है बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। इज दैट क्लियर? यहाँ पर अगर मैं दोबारा वही चीज बोलूं, जैसे C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, सबका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ रिलेशन की, कि एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बीच में रिलेशन क्या है, तो यहाँ से एक डायरेक्ट रिलेशन आता है, दैट इज N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब क्वेश्चन पुटअप होता है कैसे, तो मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो C2H6 है ये हमारा क्या है, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्लियर है? तो जब मैं इसे सिंपलेस्ट रेशियो में लिख रही हूँ तो मैं इसमें से 2 कॉमन ले रही हूँ, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3। क्लियर है? अब अगर मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 into CH3। अंडरस्टूड? उसी तरीके से अगर मैं ले लूँ C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज है और ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और अगर मुझे इसे सिंपलेस्ट रेशियो में, मतलब मुझे अगर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है तो वो क्या हो जाएगा, CH2O। और अगर मुझे CH2O से ग्लूकोज बनाना है, मतलब इसके एम्पेरिकल फॉर्मूले से मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर हम लोग यहाँ पे जो 2 और 6 है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, इट कुड बी 1, 3, 4, 5। अगर मैं n जो हमारा बेसिकली क्या है, इंटीजर है,
एन को अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल रहा है। यस और नो? यस, क्लियर हुआ? तो यहाँ से हमारा ये रिलेशन आ जाता है और एन हमारा क्या है? इंटीजर है। क्लियर हो गया? उसी तरीके से एक और रिलेशन आता है और वो है n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट होगा। और अगर हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो उस एम्पेरिकल फॉर्मूले का क्या होगा? एम्पेरिकल वेट होगा। क्लियर है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथेन का क्या होता है? C2H6। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH3। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर वेट किसकी? इथेन की, C2H6 की, तो वो कितना हो जाएगा? कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? 12। तो दो का कितना हो जाएगा? 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 × 6। तो ये कितना आया? 24 + 6 = 30। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेन आ गया 30। अगर मैं बात करूं एम्पेरिकल वेट किसकी? CH3 की, तो ये कितना हो जाएगा? 12 × 1 + 1 × 3। तो ये कितना आ गया? 15। तो जो मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है C2H6 का वो कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। और जो एम्पेरिकल वेट आ रहा है किसका? CH3 का, वो कितना आ रहा है? 15। तो अगर मैं 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। तो मैं ये कह सकती हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। यस और नो? यस, ये चीज क्लियर हुई? तो यहां से एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट में क्या रिलेशन है, ये दोनों ही चीजें मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दी है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है अ कंपाउंड जिसमें कार्बन है 40%, जिसमें हाइड्रोजन है 6.7%, ऑक्सीजन है 53.3%, और आपसे पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा और आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास गिवन है। क्लियर हुआ? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी एलिमेंट की जो परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, जैसे कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है। तो ये जो परसेंटेज कंपोजिशन है ये है बाय वेट। ये क्या है? बाय वेट। और क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन है दैट इज 60 और आपसे क्या पूछ रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। वो टेबल कैसी होगी? कुछ इस तरीके से। पहले जो हमें एलिमेंट गिवन है क्वेश्चन में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हमने वो एलिमेंट लिख दिए। और क्वेश्चन में उन एलिमेंट का जो परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना गिवन है? 40, हाइड्रोजन का 6.7 और ऑक्सीजन का 53.3। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? उसके बाद जो तीसरा कॉलम बनेगा वो एटॉमिक वेट का। कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब अगर उसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? मोल्स रेशियो। तो मोल्स रेशियो कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन का अगर मैं मोल्स रेशियो निकालूं तो कितना आएगा? 40/12 विच इज कम्स आउट टू बी 3.33। उसके बाद जब मैं हाइड्रोजन का निकालूंगी तो 6.7, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है? 1, तो ये कितना आ गया? 6.7। ऑक्सीजन का जब मैं मोल्स रेशियो निकालूंगी तो कितना आ जाएगा? 53.3 बाय, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16, तो ये भी कितना आ जाएगा? 3.33। अब इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हमें सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। अब क्वेश्चन पुटअप होता है ये सिंपलेस्ट रेशियो का क्या मतलब है? हम लोगों ने जो मोल्स रेशियो निकाले हैं, मोल्स रेशियो में से जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे हमें बाकी अदर वैल्यू को डिवाइड करना है। तो 3.33, 6.7 और 3.33 को अगर मैं इन तीनों को ऑब्जर्व करूं तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 3.33 की। तो 3.33 को हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे किससे? 3.33 से, और 6.7 को 3.33 से, और 3.33 को 3.33 से। तो जब पहली वैल्यू को डिवाइड करा तो कितना है? 1, और इसको 2 और इसका 1। तो हमने सिंपलेस्ट रेशियो निकाला। तो जब ये चीज़ ऑलरेडी हम लोगों ने टेबल में मेंशन करी है कि हम सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं,
तो सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब हमने क्या फाइंड आउट किया, एम्पेरिकल फॉर्मूला विच इज CH2O। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या निकल कर आया, CH2O। अब क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें पता चल गया और क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास गिवन है, तो हम n निकाल सकते हैं, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, यही तो होता है। कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, 12, हाइड्रोजन के 2 एटम है लेकिन मास कितना होता है एक एटम का 1, तो 1 इंटू 2, और ऑक्सीजन का 16, तो 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 16 इक्वल्स टू 30। तो मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है विच इज 60 और एम्पेरिकल मास कितना आ रहा है 30, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर है। अब अगर हमें n पता चल गया तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है CH2O। तो जब हम लोग 2 को CH2O से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा C2H4O2। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है। सो क्लास, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी टेबल। अगर ये आपको पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और सेकेंडरी चीज़ ये है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर हुआ। सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।